सुसन इलेक्ट्रॉनिक का बिजली का सामान जो है ना वो ले। और ये वो जगह है जहाँ से अब ये एंटर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, शुएब मेहरज़ादा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और रात के वक्त हम गांव से फिर वापस शहर ही आ गए थे, यहीं पर थे। और यहाँ पर अभी तक हमें अपना रेंट का घर जो है वो नहीं मिला। वो यूँ है कि हमें 15 दिन या 1 महीने के लिए चाहिए। सैलाब जब गांव में आता है तो वो सिर्फ 3-4 दिन इफेक्ट करता है, और उसके बाद जहाँ पे हमारा गांव है तकरीबन पानी जो है वो वहाँ से चला जाता है। तो लोग जो हैं वो 15 दिन या 1 महीने के लिए भी हमसे 1 लाख रुपए एडवांस मांग रहे हैं। तो भाई बनता नहीं है मेरे ख्याल में। हमने वैसे कहा है कि आप 1-2 किराए जो हैं वो एडवांस ले लें। तो इसीलिए जो है फ़िलहाल हम हुज़ैफ़ा हादी लोगों के घर ही हैं। तो यहाँ पर भी इसका ऊपर वाला पोर्शन जो है ये खाली है, और जब मैं पहले रहता था तो ये मेरे पास ही होता था, तो तभी से खाली ही पड़ा है। लेकिन यहाँ पे अब मसला ये बन रहा है कि हमारी आधी फैमिली जो है, बाबा जान मांझी लोग और बाकी जो आपी हैं शज़ेब लोग, वो गाँव में हमें क्वार्टर मिला था तो वो वहीं पर हैं। और बाकी जो है हम लोग बिलाल, मैं, महानूर लोग, हम सिटी में हैं। तो बड़े एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ पर रात को तो बिल्कुल सुकून होता है, लेकिन दिन के वक्त बहुत बुरी हालत हो जाती है क्योंकि गर्मी होती है। और ये कमरे यहाँ पे पहले मैं ही होता था और तब के ये बंद ही हैं। अभी हमने यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत सामान शिफ्ट किया। और जब मैं था ये पौधा बिल्कुल छोटा सा था, अब ये पौधा बड़ा दरख्त बन चुका है, बरगद का दरख्त। आसमां पे बादल हैं और अब इन बादलों से बहुत ज़्यादा डर लगता है हमें। आज दूसरा दिन है, रात को नींद नहीं आ रही। एक वक्त होता है कि हम खुद को समझा रहे होते हैं, तसल्ली दे रहे होते हैं कि अल्लाह बेहतर करेगा। बर्दाश्त नहीं होता। कभी कभी जब तन्हाई में बैठे होते हैं और सोचते हैं तो बड़ी अजीब सी हालत हो जाती है, लेकिन फिर भी अल्लाह है ना। और अभी जो है हम गांव के लिए ही निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है कि कम से कम हर बंदे को जो ना अपने गांव में होना चाहिए, खुसूसन वो जो इदारों के साथ तावन कर सकें, जो अपने लोगों को इदारों की बात या पैगाम पहुँचा सकें, क्योंकि वो डायरेक्टली बहुत कम होता है कि उनको इदारों की समझ आ रही होती है। तो ये वक्त है जब हमें उनके साथ तावन करने के बाद सोशल वर्क जो कि शायद हमारे ब्लड में है, तो उसके लिए मैं कुछ टीमें बना रहा हूँ, स्काउट टीम्स। और उसमें रजिस्टर बाकायदा करवा रहे हैं रेस्क्यू को, जो हमारा 1112 एक इदारा है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है वो। तो उनको ये है कि हम अपने स्काउट टीम्स देंगे, तकरीबन हर इलाके से हम अपनी टीम्स बनाएंगे। अगर अल्लाह ना करे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है या हमारी मदद की ज़रूरत होती है तो हमारी टीम वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो इसीलिए गांव में हमारा होना बहुत ज़रूरी है। आज ब्लैक बेयर नहीं, गाड़ी पे हम जा रहे हैं क्योंकि कुछ फैमिली मेम्बर्स भी साथ जा रहे हैं हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दरिया का ख़तरा और दूसरा जो है जब हम आसमां की तरफ देखते हैं तो काली घटाएं जान लेती हैं। बहुत बड़ी परेशानी में आ घिरी हैं। अल्लाह बेहतर करेगा। हमें आजी रहाइश यहाँ पर मिली है और यहाँ पर हमने कुछ थोड़ी बहुत शिफ्टिंग कर ली है, और बच्चा पार्टी जो है इसकी सफाइयों में लगे हुए हैं। जॉनी किधर है? डेजी को लेके आए थे? डेजी को लाजमी लेके आए यार। बड़ी कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, माहौल अच्छा है यहाँ का, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। आ जाए सुहेल, पानी तो बाहर छंडो ना, इन और छंडो बाहर। इस साइड से सफाई भी करना पड़ेगी हमें। चलिए, मैं यार हाल हवाल देखूँ क्या सूरत हाल है आगे। फैमिली को हमने यहाँ छोड़ दी है और अभी आगे की सूरत हाल लेते हैं। मेरे ख़्याल में शायद आगे हमें ना अब जाने दें, क्योंकि हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि आप अपना सामान जो भी है कीमती वो निकाल लें। यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त हैं और सोशल वर्क में भी उनके साथ होता हूँ। कह रहे थे कि आप लाजमी ये करें, तो अभी निकलते हैं। जा रहा हूँ जहाँ तक गाड़ी जाती है और उसके बाद आगे देखेंगे, क्योंकि फ़िलहाल सैलाब जो है वो हमारे घर तक तो नहीं पहुँचा। अल्लाह खैर करेगा। एक बार फिर सबको सुकून घर में खुश आमदीद। सुकून घर की सफाइयाँ भी की गई हैं
और हमें सामान जो है बाकी भी निकालना पड़ रहा है, तो मैं अपने दोस्तों को कॉल्स कर रहा हूँ। कितने ने जी डाले वाले डाल खुल रहे, इसके ऊपर से उतार देंगे सारे। सैलाब आने की वजह से हम सामान बाहर निकाले। शजीब ये उठाएंगे ऊपर से। शजीब से बाहर उधर अपने पापा को बता करें मुझे ना पेचकस से ला दे। ये सामान हमें उठाना है और सबसे पहले ये ज़रूरी है। या अल्लाह मदद फरमा। इस वक्त हालत ये है कि हमें गांव को 100% खाली करने को कहा गया है। सिर्फ बिल्डिंग बाकी बचे, सामान वगैरह सारा शिफ्ट कर लेना चाहिए और एक बंदा भी गांव में नज़र नहीं आना चाहिए। पीछे से पानी का जो रेला है उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है और इसीलिए मैं जैसे पहुंचा, वैसे तो मैं नॉर्मल था, मुझे था कि बस सामान वहाँ पड़ा रहेगा। बाबा लोगों को मैंने निकाल लिया, सभी को, फैमिली सारी। लेकिन यहाँ आए तो सभी इदारे जो है वो एक्टिव थे और वो कहते हैं कि भाई करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी हम सामान निकालें, जो हमारा कीमती सामान है वो हम निकाल के जो हमें 7 क्वार्टर मिला है वहाँ रखेंगे और बाकी अल्लाह खैर करेगा। इंसान की जान बचनी। शज़ेब जो वो इधर क्वार्टर में ही था तो शज़ेब को मैं साथ लेके आया। मैंने कहा यार हेल्प करवाएं आप हमारी। हैं शज़ेब, ये वाला सामान हमने निकाल लिया सारा, खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक का, बिजली का सामान जो है ना वो लेके जाना ज़रूरी है। ओए इसमें तो इतनी चीज़ें हैं यार, ये निकाल दें यार। कमरा हमारा खाली हो चुका है और दिल को कुछ भी नहीं हो रहा। सामान हमारा लोड हो चुका है और हमारी आखिरी चीज़ ये डायरी। अल्लाह अकबर, सामान हमारा जा रहा है और बारिश भी आना शुरू हो चुकी है। अच्छा या अल्लाह मदद फरमा मेरे मौला। कमरे खाली हो चुके हैं और मेरे दोस्त आए थे हेल्प करने के लिए। माई राइट हैंड इज विद मी। दोस्त आए हुए हैं और जो सामान हम महफूज कर रहे हैं उसमें वो हेल्प कर रहे हैं हमारी। पहले लोडिंग शोडिंग करते रहे। पहले हमने सिर्फ ज़रूरी सामान ही निकाला है और उसके बाद जब मज़ीद ख़तरे का बताया गया तो बाकी घर में जो हमारा सामान रह गया था आज वो हमने शिफ्ट किया है। मेरे दोस्त आए हुए थे और जहाँ पे हम सामान ले गए हैं वहाँ पे रेस्क्यू एहलकारों ने जो है वो हमारी मदद की, तो अब काफ़ी हद तक टेंशन कम हो चुकी है। बाकी ये हमारा घर है, ये अल्लाह के हवाले, और इनको बस हम लॉक शॉक लगाएंगे। अब ये कि यहाँ किसी को रहना नहीं पड़ेगा, फिर भी एंड टाइम तक हम रहेंगे। और अभी जो है मैं सोच रहा हूँ, वैसे सैलाब ने जब आना है मैं अपने पौधों को पानी लगा लूँ क्योंकि पौधे बिल्कुल खुश्क हो रहे हैं। बारिश आई है लेकिन जिस साइड पे हम सामान रखने गए थे वहाँ पे बारिश थी, सिर्फ इस साइड पे बिल्कुल नहीं थी। लेकिन बादल देखते हैं तो फुल काली घटाएं हैं। मैं ये देख रहा था कि हमारा ये जो लेमन का पौधा है फूल बहुत ज़्यादा ले रहा था और शायद पानी ना लगने की वजह से अब ये सारे इसके फूल गिर रहे हैं। बस आप दुआ करें कि हमारी आंखें जल्द दोबारा सुकून घर को देखें। और मैं हर बार यही कह रहा था कि हमारा आखिरी जो है सुकून घर में, उसके बाद फिर हम निकल रहे हैं। लेकिन पानी चूँकि आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है तो हमें फिर मौका मिल जाता है वापस घर आने का और अपनी चीज़ें समेटने का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी हद तक हमने अपना जो है वो हर चीज़ संभाल रही है। जो यहाँ पे पड़ी हैं उनको भी हमने महफूज कर लिया है, तो अब बाकी अल्लाह खैर करेगा। इस साइड से पानी आएगा या फिर हमारा जो घर है उसकी दूसरी साइड पे। और पानी चूँकि इस साइड से आना है तो इसीलिए हमें डर था कि सुकून घर को ये डिस्टर्ब कर सकता है। और सुकून घर का हमारा जो ये कमरा है सामने जो है वो विंडो है, तो उस विंडो से जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। इसलिए हमने अपना जो है वो, मेरा बेडरूम भी है तो वो हमने सारा सामान उठा लिया वहाँ से और महफूज जगह पे पहुँचा दिया है। तो ये भाई सुबह के आए हुए हैं और अब मेरे ख्याल में सर्दी लग रही है भाई। अभी हम जा रहे हैं, चलें बाइक निकाले मैं अपने वो, पर मेरे पास तो बाइक है ही नहीं। चले बाइक पे चलते हैं। लड़के किधर गए दूसरे? चले मैं निकल रहा हूँ। यार ये बंदा मेरे ब्लोर में नहीं आता। मुँह लो कहीं ना बताइए। अरे डॉक्टर ने कोई समझाया कर यार।
क्या कहें। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप जो है ना जो जानवर निकल रहे हैं ना वो यहाँ से लेके जा रहे हैं, उनकी खिदमत भी करनी है और फ्री इलाज करना है। ओके। सही है ना। राशिद भाई जो है ना ये वेटरनरी डॉक्टर है। चलें जी। यार तू अमरूद बांट के खा लेती है भाई। इस साइड से पानी बाहर निकल आया है और ये वो जगह है जहाँ से अब ये एंटर हो रहा है बाग में। और अब की बार यहाँ पर फल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। इस साइड से पानी काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है और आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे घर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये बाग है और बाग की दूसरी साइड पे हमारा घर है जहाँ पर हमारा वॉकिंग ट्रैक है। और हम इस साइड पे देखा करते थे तो वो हमें अमरूद का बाग नज़र आता था, साथ ही वो ये सारा बाग ही है। बस अब इतना सही फासला रह गया बाकी, लेकिन ये वो है जो नॉर्मल चल रहा था पानी। अभी जो मेन सिलाबी रेला है वो पहुंचना है, वो पहुंचा नहीं है अभी। उसे हम आए हुए हैं, सबसे पहले अपना घर समेटा है, सामान शिफ्ट किया और उसके बाद दोस्त भी साथ थे। तो अभी हम दरिया की सूरत हाल देखने के लिए आए हैं और सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। दरिया से बाहर पानी निकल चुका है। अब वो जो हम दरिया के किनारे खड़े होकर कटाव वगैरह देखते थे वो हमको देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि पानी काफ़ी बाहर आ चुका है। आज 31 अगस्त है और यहाँ पर हमारे पास फ्लड की फोरकास्टिंग है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये तकरीबन सुबह 9 बजे की अपडेट है। हमारा जो दरिया रावी है यहाँ पर जसड़ के मकाम पे ये 84,060 क्यूसिक पानी बता रहे हैं और आगे जो है शाहदरा यहाँ पर 76,700। अभी ये ब्लू जो लाइन है या पानी का ब्लू रंग ये शो कर रहा है कि दरमियाने दर्जे का अब सैलाब है यहाँ पर। और अब आते हैं जो हेड जिसके दरमियान हम रह रहे हैं वो है हेड बल्लो की और हेड सदनई का दरमियान। तो यहाँ पर इस वक्त हेड बल्लो की 2,04,200 क्यूसेक पानी है बल्लो की से। और ये रेड कलर जो है ये मोस्ट डेंजरस सिचुएशन को शो कर रही है। हम अखराज देखते हैं तो हेड सिडनई में 35,560 क्यूसेक पानी है। और हमारा दरिया रावी है और हम तकरीबन हेड सदनई के करीब रहते हैं, मतलब कि हेड सदनई हमें 20-25 किलोमीटर है यहाँ से। ये जो रेला 2,04,000 वाला निकल रहा है ये टल जाए, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह करम कर देगा, क्योंकि पीछे से पानी इतना ज़्यादा नहीं है। बस दुआ करें हमारे लिए। वापस जा रहे हैं और यहाँ पर अब रेड फ्लैग्स लग चुकी हैं। सब मोस्ट डेंजरस एरिया कह सकते हैं हम इसको। यहाँ पे रिलैक्स फील कर रहे हो? हाँ। यहाँ पे ऐसा को बर्गर भी मिल रहा है, शवारमा भी मिल रहा है और सबसे मेन चीज़ जो है ना उसके नान चने नाश्ता वो मिल रहा है। खुश हो अब? हैप्पी हो? अब दिल करता है तो वो उधर चला जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा अड्डा कह सकते हैं, टाउन नहीं और या चौक। और हमारे लिए ये है कि हमें ग्रीनरी मिल गई, खूबसूरत जगह मिल गई। ओए कोयल बोल रही है। कपड़े साफ करने का कोई बात नहीं, दोबारा धो लेंगे। इधर ला मैं खुद करता हूँ। नीचे असल में वो बारिश आई है ना, पानी गिराया ना हमारी आस पास लेने के लिए मोहसिन भाई भी पहुंच चुके हैं। बाइक मेरी सिटी में ही थी और वो सिटी से उतरे हैं। और थैंक यू, मैं कह रहा था मेरे सभी दोस्त हैं हेल्प करने के लिए, एक बंदा नहीं पहुंचा है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं। नाइट चाय मोहसिन भाई अच्छा लग रहा है। अच्छा। और ये गांव का होटल जो है ना वो ज़्यादा मज़ा करवा रहा है। शहर है, बर्गर सारे मिलते हैं। यार मेरे ये अपडेटेड गांव है। सात वारी बिस्मिल्लाह जनाब, की हाल है जी? ठीक हो?